हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे वैकुंठ के महान ऐश्वर्य को बताया जा रहा है। साउंड नॉट कमिंग, आई थिंक इज कमिंग फॉर एवरीवन। शायद कुवैत तक नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, बाकी सब जगह पहुँच रहा है। अरे ठीक है। तो यहाँ वैकुंठ के अद्भुत ऐश्वर्य को वर्णन कर रहे हैं एक, और दूसरी बात यहाँ बताया जा रहा है कैसे फिर वही बात बोल रहे कि वहाँ भक्तों के हृदय में काम वासना जागृत ही नहीं हो सकती है। इसको थोड़ा ठीक कीजिए। हाँ जी, जागृत ही नहीं हो सकती है। ये भी एक ऐश्वर्य है, ये भी एक ऐश्वर्य है। जिन उद्दीपन समझते हैं, उद्दीपन में जिसे एक्साइटमेंट होता है, तो जिन चीज़ों की एक हल्की सी मतलब संपर्क मात्र से व्यक्ति के हृदय में, पुरुष के हृदय में यहाँ पे काम जागृत हो जाता है, वहाँ उसके सतत संपर्क से भी काम जागृत नहीं होता है। भगवान का यश के प्रति इतनी आसक्ति है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। समझ गए ना बात? तो मेरे पीछे बोलिएगा। यहाँ पे आप यह भी देखेंगे कि भगवान को प्रणाम करना कितना पावरफुल है। आप अपने माइक से थोड़ा दूर रहेगा, नहीं वो माइक को यूज़ करते तो ये भी हिलने लगता है। भगवान को तीन चीज़ें, भगवान को प्रणाम करना कितना पावरफुल है, अद्भुत, दूसरा वहाँ का अद्भुत ऐश्वर्य, और तीसरा कैसे वहाँ के जो भगवान के पार्षद हैं वह पूरी तरह से शुद्ध चित्त वाले हैं। ये सब चीज़ें आप सीखने वाले मेरे पीछे बोलिए। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरत्स्मयाद्यैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्समाद्यैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममय वैदूर्यमार्कत हेममय वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। बोलिए। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। यत्संकुलं हरिपदानति मात्र दृष्टैर वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः। येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः
कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमार्कतहेममयैर्विमानैः यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदुर्यमार्कतहेमयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। इसको साउथ इंडियन तरह से भी गा सकते हैं। यत् संकुलम हरिपदानतिमात्र दृष्टैर्वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः यत्सङ्कुलं हरिपदानतिमात्रदृष्टैर्वैदूर्यमार्कत हेममयैर्विमानैः येषां बृहत्कटितटा स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः येषां बृहत्कटितटः स्मितशोभिमुख्यः कृष्णात्मनां नरज आदधुरुत्स्मयाद्यैः। इन श्लोकों को प्रभुपाद जी समझाते हैं कि बोलने मात्र से व्यक्ति का पुण्य इकट्ठा होने लगता है। अरे राधा रमन प्रभु बगल में कौन बैठा है? ओ जय, वेलकम माता जी। आप तो कंप्लेन कर रहे थे नहीं सुन पाती, सुनाई तो पड़ता है इनको सुनाई तो कह रहे थे सुन नहीं पाती सुनाई तो पड़ रहा है। घर बैठे बैठे डिलीवरी हो रही है पुण्य की। सुनिए, बहुत ज़बरदस्त आज का श्लोक तो सब सुनिए, क्योंकि आप भले ही कहो कि हमारा मन नहीं लगता है जब में या कुछ भी है, लेकिन प्रणाम करने का सामर्थ्य सभी के पास है, अनलेस आप आर्थराइटिस के पेशेंट हैं बिल्कुल झुक नहीं पा रहे हैं। जबरदस्त श्लोक है। धन्यवाद। वैकुंठ निवासी वैदूर्य, वैदूर्य क्या होता है? लहसुनिया, कैट्स आई। तो अब आप सोच रहे हो कि ये वैदूर्य है यानी कि जिस मणि का आपको एक्सपीरियंस ही नहीं उसके बारे में बात हो रही है। आप बोल रहे हो कैट्स आई, लेकिन वो एक रिजेम्बलेंस है, वो है नहीं वास्तविक रूप से। मरकत होगा कोई एक मणि, तथा स्वर्ण के बने हुए अपने अपने विमानों में यात्रा करते हैं। तो अब आप भी वही सोचोगे, अच्छा वो जो स्वर्ण जो हमने कार में लटका रखा है, तो सोचिए भगवान के पास कितना ऑपुलेंस है, कितना ऑपुलेंस है। कान में थोड़ा सा इधर लटका लिया, कुछ गले में 1-2 किलो, किसके पास 1 किलो इधर ड्रेस करो, आधा किलो इधर लटका लिया। अरे बड़े पैसे वाले, बड़े पैसे, क्या भिखारी हैं, कुछ भी नहीं है। और वहां पे स्वर्ण का विमान है और मणि माणिक भी बोलना नहीं चाहिए, वैदूर्य मरकत उससे जड़ा हुआ है। सुना होगा कि यहाँ कुछ बहुत पैसे वाले लोग होते तो उनका लाख रुपए का पेन होता हो, क्या उसमें 1-2 कुछ मणि लगा दी जाए। विमान में ही मणि लगी हुई है ढेर सारी। यद्यपि वे विशाल नितंबों तथा सुंदर हंसीले मुखों वाली अपनी अपनी प्रेयसियों के साथ सटे रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो दूर हैं एकदम। अभी आप फोटो में दिखाऊंगा, प्रभुपाद फोटो बनवाए, किंतु वे उनकी हंसी मजाक तथा उनकी सुंदर मोहकता से कामोत्तेजित नहीं होते। उम्मीद है कि फोटो आपको कुछ कुछ दिख रही होगी, अगर देख पा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक विष्णु पार्षद ने, जो कि इधर जमीन पे खड़े हैं, अपनी प्रेयसी के कंधे पे हाथ रखा हुआ है कि नहीं? दिख पा रहा है कि बहुत छोटा तो नहीं दिख रहा है? इसका मतलब ही, लेकिन देख किधर रहा है? वो दोनों किधर देख रहे हैं ये बताइए? वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, आई लव यू बोल रहे हैं, यही कह रहे हैं ना? नहीं, वो दोनों लोग देख रहे हैं भगवान विष्णु के प्रति, विष्णु की तरफ देख रहे हैं। और अब देखिए अन्य स्त्रियां भी हैं कि नहीं, कोई गा रही हैं और बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियां। ये प्रभुपाद जी कहते थे कि जो फोटो है ये वैकुंठ की खिड़की है। जैसे आप देखिए कोई दूर का दृश्य है, अब आप वहां नहीं पहुंच सकते, लेकिन खिड़की खोल लेते हैं तो दिखता हाँ कितना सुंदर दृश्य है ना? उसी प्रकार से पता नहीं कितने लोगों को विमान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन एक पीछे की तरफ विमान भी है, बहुत हल्का सा वाइट से बना हुआ है, शायद आप देख पा रहे हैं। तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव फोटो है। ऐसे अनेकों अनेक विमान हैं। बृहद भागवतमृत में वर्णन है कि सारे वैकुंठ के पार्षद अपने
भक्त अपने अपने विमानों में चढ़कर भगवान के पास मिलने आते हैं। अब आप कह रहे हो कि जूम करिए, जूम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, डिस्टर्ब हो जाएगी रिकॉर्डिंग। आप लोग के पास फाइल भेजी हुई है भागवत अध्यापन में, इसको और जूम करके देख लीजिएगा। अपना फ़ोन चलाने की आदत है ही ना, तो थोड़ा वैकुंठ को देखने के लिए चलाना चाहिए ना, तो क्लास के बाद देख लीजिएगा। तो अब बात यह है कि जो प्रभुपाद ने समझाया कि वह एक स्वाभाविक सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। पुरुष है, स्त्रियों को देखता है, उनके कटी प्रदेश मतलब नितंब को बोलते हैं, उधर उधर ध्यान जाता है, और उसके बाद उनकी हंसी को देखता है तो पागल हो जाते हैं, लोग पागल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ये सटे हुए फिर भी काम उत्तेजना नहीं, क्यों नहीं है? इज नॉट वॉट इज आउटसाइड, इट इज वॉट इज इनसाइड। हमें एक शिला प्रभुपाद जी के शिष्य ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि बाहर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, संसार बाहर नहीं, संसार अंदर है। अगर भोग वासना नहीं है तो बाहर कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो यहाँ बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इन दोनों की, यानी स्त्री की, यानी प्रेयसी की और जो प्रभु जी हैं उनकी, दोनों की इंद्रियां आध्यात्मिक हैं, और वो उनको खींचने वाले कौन है? कृष्ण है, विष्णु है। उधर ही उनकी इंद्रियों का प्रभाव जाता है। एक बहुत सुंदर शिक्षा हमने ग्रहण करनी है यहाँ पे। ये आइडियल सिचुएशन है कि अगर पति पत्नी दोनों भक्त हैं तो उन्हें देखना किधर चाहिए? क्या किधर देख रहे हैं ये? इन्हें भगवान विष्णु की तरफ देखना चाहिए, यहीं पे, इसी जगत में। तो आप देखेंगे गृहस्थ, सो कॉल्ड अगर गृहस्थी कह ले, गृहस्थी में भी व्यक्ति इस काम वासना से बच जाएगा। यही एकमात्र तरीका है। वहां कौन ब्रह्मचारी है? वहां सारे ब्रह्मचारी हैं। वहां कौन ब्रह्मचारी? वहां कोई भी ब्रह्मचारी नहीं है। मतलब अगर आश्रम की बात करें तो कोई अकेला कोई सन्यासी ऐसे कर घूम नहीं रहा है, लेकिन सभी ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि सभी भगवान के प्रति ही आकर्षित हैं, काम के प्रति आकर्षित नहीं है, और सुखी हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग। मैं यहाँ पे टीका में रखा नहीं हूँ, लेकिन जीव गोस्वामी जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि ये जो स्त्रियां हैं यह भी परम भक्त हैं। तो इनकी जो हंसी है या जो हंसी मजाक है वह पुरुषों के हृदय में भगवान की भक्ति का ही उद्दीपन करता है, काम का उद्दीपन नहीं करता है। मैं टीका नहीं रखा हूं यहाँ पे, लेकिन बता दे रहा हूं, समझे मेरी बात। यहाँ पे स्त्रियों से हंसी मजाक करने से व्यक्ति के मन में क्या आता है? सूक्ष्म रूप से या स्थूल रूप से काम आता है। काम मतलब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। लेकिन यहाँ क्योंकि स्त्रियां परम भक्त हैं, वो भगवान की ही सेवा के बारे में सोच रही हैं, तो उनका जो भी हंसी मजाक है या जो कुछ भी स्त्री उचित व्यवहार है वह भी पुरुषों में केवल भगवान की सेवा को ही उद्दीपित करेगा। उद्दीपित समझते हैं? इंसाइट, इग्नाइट, जैसे कि आप लाइटर दीजिए तो उद्दीपन करना। यस, आई गिव इट फटाफट। अब देखिए से लाइटर है, अब ये लाइटर में कोई मतलब आग नहीं जल रही, लेकिन अगर मैं इसको एक कट से आई ना, कट से बाद, तो ये उद्दीपन हो गया, मतलब अग्नि प्रकट हो गई। तो पॉइंट इज दैट कि इस जगत में जो पुरुष और स्त्री के बीच में व्यवहार होता है उससे व्यक्ति के मन में काम उत्पन्न होता है। लेकिन वहां पे स्त्री और पुरुष के बीच में व्यवहार कोई भी है, किसी भी प्रकार का है, वह व्यक्ति के हृदय में भगवान की सेवा को ही जागृत करता है। ये बात है। अब देखिए अन्वय। हरिपद, हरिपद मतलब भगवान श्री हरि के चरणों में। आनति, नतोस्मी, क्या मतलब होता है नतोस्मी का? मैं नमस्कार कर रहा हूं। आनति मतलब नमस्कार करने मात्र से दृष्टि, दृष्टि मतलब यहां पे अर्थ है प्राप्त हैं। जो दृष्ट का अर्थ यहां पे मतलब दृष्ट का मतलब देखा गया होता है, लेकिन दृष्ट का यहां पे अर्थ लिया गया है प्राप्त किए गए हैं। जो श्री हरि के चरण कमलों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने मात्र से प्राप्त होने वाले। मात्र का मतलब क्या है? सिर्फ, सिर्फ का मतलब भक्ति करके ही मिल जाते हैं ये वैकुंठ के विमान। व्यक्ति को अब कर्म कांड, ज्ञान कांड को करने की जरूरत नहीं। बात सुनिए, बड़ी जबरदस्त है। मात्र का मतलब है कि भक्ति के सारे अंगों को संपादित करने की जरूरत नहीं है कि वो श्रवण भी करे, कीर्तन भी करे, ये भी करे, वो भी करे, भी ना 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 ना। हरिपद आनति मात्र, डज दैट सिंक इन? दिस इज बहुत 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 जबरदस्त है। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पा रहा है, केवल भगवान को प्रणाम कर रहा है, तो भी उसको जब वो शरीर छोड़ेगा वैकुंठ की प्राप्ति होगी। क्योंकि हम अपने मन से कह रहे हैं, भगवान अपने मन से कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुरु। कोई कहे कि मन नहीं लग रहा है, कोई कहे कि हम पूजा नहीं कर सकते, कोई भक्त नहीं बन सकते, तो अरे क्या प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं? तो प्रश्न के प्रणाम करें कहाँ? तो क्या घर में भगवान का फोटो भी नहीं है? इतना दुर्लभ भगवान हो गए हैं? नहीं,
घर में भगवान का फोटो रख सकते हैं, गौर निताई कृष्ण बलराम राधे श्याम का फोटो है। किसी के पास नहीं तो हमें संपर्क कीजिएगा, हम आपको सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। क्या कठिनाई है? कठिनाई कुछ भी नहीं है। जब हृदय में ही भगवान आपके हैं तो फोटो के रूप में तो और सुलभ है। डज दैट मेक सेंस? अच्छा, यहाँ उपस्थित कौन भक्त हैं जो इस पहली भक्ति के अंग को नहीं कर सकते हैं? देखें कोई यहाँ पोलियो ग्रसित तो नहीं है? नहीं, पोलियो वाला तो कोई नहीं बेचारा, पोलियो वाला तो कोई भी नहीं। और मान लो बेचारा पोलियो वाला तो अपना गर्दन झुका सकता है। गजेंद्र तो बेचारे काइंड ऑफ उनका टांग फंसी हुई थी तो खाली ऐसे नमस्कार का ध्यान कर रहे थे। पर क्या नाम है उनका, भीष्मदेव जब शरशैया पे लेटे थे तो वहां नमस्कार का ध्यान कर रहे थे, नमस्कार नहीं कर पा रहे थे, वह भी भगवान ने स्वीकार कर लिया। लेकिन अभी तो किसी को पोलियो नहीं है। प्लीज रेज हैंड्स इफ यू हैव पोलियो इन योर हैंड। ओके, किसी का नहीं। तो सभी के पास वैकुंठ जाने की योग्यता है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना पढ़े लिखे हो। इसीलिए मैं श्लोक के आगे गया ही नहीं। ये सबको समझ में आ गया। किसी को कोई कठिनाई है? हरि पद आनति मात्र दृष्टि। अब जरा व्याख्या करिए, क्या मतलब इसका? एक एक शब्द को समझाइए। हरिपद यानी भगवान के चरण कमलों को आनति, नमस मात्र दृष्टि। आनति मतलब उनको नमस्कार करने मात्र से। हाँ, और दृष्टि मतलब प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो विमान है वो क्या, इसे क्या मिलते हैं? कहते हैं वैदूर्य मार्कत हेम मयी विमानैहि। वैदूर्य मतलब स्पष्ट है, वैदूर्य मार्कत मणि तथा स्वर्णमय विमानों से यत संकुलम, जो वैकुंठ भरा हुआ है। भरा हुआ का मतलब क्या है? अभी ऐसा नहीं कि एक को दे दिया, अरे भाई अब जब ये छोड़ेगा, ये मरेगा, तब तुम दूसरे को विमान प्राप्त होगा। वहां मरने का सिस्टम तो कोई है नहीं भाई। जगत में संपत्ति पिता की तब मिलती है जब पिताजी देह छोड़ दें, नहीं तो आपके नाम पे तो आती नहीं है। ले भाई, क्यों प्रणाम किए थे ना, इसलिए वैकुंठ ले लो। ये बात बोल रहे हैं। इसी को अन्यत्र कहा गया है हस्ते न्यस्त नताप वर्ग। कृष्ण करणामृत से महाराज कई बार कोट किए हैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज। हस्ते न्यस्त नताप वर्ग, हाथ में न्यस्त रखे रहते हैं। क्या? हस्ते न्यस्त नताप वर्ग। नत मतलब जो नमस्कार कर रहा है, अपवर्ग मतलब मोक्ष यानी वैकुंठ। जो भगवान को प्रणाम करता है उसको भगवान वैकुंठ देने के लिए हाथ में रखते हैं। अब हाथ में रखने का क्या मतलब है? अब महाराज बड़ा सुंदर समझाते हैं कि कभी कभी कोई भक्त हैं, वैष्णव है, सन्यासी हैं, एक गृहस्थ घर में आते हैं, तो कहीं उनको डोनेशन देने में लेट ना हो जाए तो भक्त लोग पेपर, वो क्या कहते हैं उसको, लिफाफे में हाथ में रखते हैं। लिफाफे को में धन अपने हाथ में रखते, कहीं ऐसा ना हो कि हाथ धुल के तुरंत चले जाएं तो हमको मौका ना मिले। इस प्रकार से भगवान अपने चरणों में प्रणाम करने वाले को वैकुंठ देने की अभिलाषा रखते हैं। अब एक प्रश्न होगा, प्रभु जी इतनी जल्दी दे देते तो आपको क्यों नहीं मिला? तो आपको बताता कौन? भगवान अपने भक्तों को कुछ समय के लिए, मुझको, आपको, हम सभी को इस जगत में इसलिए रखे हैं ताकि हम लोग भक्ति का प्रचार कर सकें। बताइए, आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति हाथ खड़ा करे कि इस श्लोक को अगर मैं यहां नहीं पढ़ा रहा होता तो आप पकड़ लेते इस बात को? एक व्यक्ति की दम हो तो। और मुझे भी भगवान प्रकट करा रहे, जाके बताओ। कृष्णा कीप्स अस, कृष्णा इज कीपिंग अस बिकॉज ही wants us to preach। इसी बस ये एंजाइटी भक्तों को होनी चाहिए। बाकी भगवान को आपके पास अपने पास वापस लाने में कोई मेहनत नहीं करती। बहुत ही हल्के हैं हम लोग, पता है ना। बाल के अग्रभाग के 10,000 वैसे, जस्ट सो इजी कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रह्मांड भर के जीवों को अपने पास वापस लाने में कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रचार क्योंकि भक्त ही कर सकते, इसलिए वो कुछ समय के लिए हम लोग को जगत में रखते हैं। इसलिए संदेह नहीं करना चाहिए। तो ये समझ में आ गया। आप कहेंगे तो कि विमान प्राप्त करने के लिए प्रणाम करना चाहिए। अरे विमान प्राप्त करने के लिए करना चाहते हो तब भी करो, किसी भी इच्छा से करिए जरूर। तो एक संकल्प आपने सबने लेना है कि एक भी दिन नहीं जाना चाहिए कि आप भगवान को प्रणाम ना करें। जैसे भी हमें राधा रमन प्रभु दिख रहे हैं, उनका बच्चा भी दिख रहा है, तो बच्चों को हमने देखा है कि इस प्रकार से माता जी प्रभु जी प्रणाम करते हैं तो वो बच्चा भी प्रणाम करता है। कभी कभी बच्चा अपने लेटे हुए पिताजी के ऊपर कूद जाएगा, प्रणाम करेगा, वह कूद जाएगा, फिर भी प्रणाम का लाभ मिलता है। तो माता को देख रहे हैं प्रणाम करते हुए, पिताजी को देख रहे हैं तो बच्चे भी करने लग जाते हैं। हम लोग ने बचपन में क्यों कभी नहीं किया? क्योंकि माँ को कभी देखा ही नहीं। तो ये सब बहुत बड़ा लाभ है प्रणाम करना एवरी डे। अरे मान लो आपका बच्चा बहुत आलसी है, मान लो भक्त नहीं, इतना भक्ति नहीं करना चाहता, जप नहीं करना चाहता, क्या एक प्रणाम नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता। समझाइए। चक्कर क्या कि समझाया नहीं आपने, समझाइए, श्लोक दिखा के समझाइए कि देखो किस प्रकार से लाभ है।
इसमें तो किसी की कोई बिजनेस की हानि, नौकरी की हानि तो कुछ नहीं हो रही है ना। तो वैकुंठ भरा हुआ है, मतलब ये महान वैकुंठ के ऐश्वर्य का वर्णन कर रहा है। इस जगत में अच्छा एक चीज बताइए, इस जगत में कारें भी ऐसी मिल जाती हैं आपको, मारुति बहुत पुराने जमाने में मारुति 800 की एस्पिरेशन लेकर लोग मर जाते थे, समझे बात मैंने क्या कहा? पूरा जीवन हो जाता था, मिडिल क्लास के लोग पैसा जोड़ जोड़ करके परेशान हो जाते थे और मारुति 800 भी नहीं खरीद पाते थे। गलत तो नहीं कह रहे, हमने तो वो फेज देखा है, नई कार मिल पाती लोगों के पास, क्या मरना है उसके लिए। और यहाँ पे जो भी वस्तु बनी है, जितने भी आप मारुति लीजिए चाहे कोई भी कार लीजिए, लोहे की तो बनी हुई है ना। एक भक्त पूछ रहे हैं भगवान को प्रणाम कैसे करते हैं। पुष्पा सिंगल माता जी का प्रश्न है, इस ओके, आप संतुष्ट कृष्ण प्रभु को पूछ लीजिए, होटल से हैं वो समझा देंगे कि कैसे किया जाता है। अपने को भगवान को अपने बाईं तरफ रख के किया जाता है प्रणाम, कर सकते हैं। और प्रार्थनाएं बोल देनी चाहिए, नमो ब्रह्मणाय देवाय को, अगर वो भी नहीं आ रहा तो हरे कृष्ण मंत्र भी पर्याप्त है। तो ये हो गया वैकुंठ के ऐश्वर्य का वर्णन। अब क्या दूसरा बात बोलते हैं, ये शाम मतलब जिनका, जिन पुरुषों का कृष्णात्म नाम, कृष्ण प्लस आत्मनाम, आत्मा मतलब मन, जिनका मन कृष्ण वाला है, ये अर्थ हुआ इसका। श्री भगवान में ही मन सदा लगा रहता है, उन भगवत भक्तों के मन में बृहत कटी तटाह, बृहत मतलब होता है बड़ा, और कटी तटा मतलब नितंब, कटी मतलब होता है कमर, कटी तट मतलब वहां पे जो उस बेसिकली हिप्स के बारे में बोले, बड़े बड़े नितंबों वाली स्मित शोभि मुख्य, स्मित मतलब होता है मुस्कान, शोभी मतलब होता है शोभायमान, और मुख्य मतलब मुख वाली। मुख्य का अर्थ मतलब प्रोमिनेंट नहीं है, मुख्य मतलब मुख वाली, मुस्कान से मनोहर मुख वाली सुंदरियां, ये कहते हैं। मतलब उनकी जो मुख हैं वह सुंदर मुस्कान से शोभायमान है, शरीर सुंदर है और चेहरा भी सुंदर है, ये कहते हैं। उत्स्मयाद्य, उसमय प्लस आद्य, उसमय आदि के द्वारा, अर्थात अपने घनिष्ठ मित्रवत व्यवहार एवं हंसी मजाक द्वारा, मतलब जो भी स्त्रियोचित व्यवहार है उसके द्वारा, एक्सेट्रा, आदि मतलब एक्सेट्रा मतलब जो जो भी होता है, प्रेम से बात कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं, इत्यादि इत्यादि। रज ना आदधु, रज मतलब काम के विकार को नहीं उत्पन्न कर पाती हैं, उधर मती जाती ही नहीं है। कितना इंटरेस्टिंग है, अत्यंत घनिष्ठ व्यवहार है लेकिन फिर भी उनके मन में काम वासना नहीं है। इससे यह भी समझ लेना चाहिए कि वह विमानों पर भी जो चढ़े हुए हैं तो उसमें इंद्र तृप्ति की भावना नहीं है। जैसे यहाँ पे व्यक्ति थोड़े से महंगी कार में चढ़ जाता है तो वो सोचता है कि ओहो वो कितना श्रेष्ठ है अन्य लोगों से, है कि नहीं? ऐसा भावना नहीं है, लेकिन भगवान सहज रूप से उन अपने भक्तों को वैकुंठ के विमान की सुविधा प्रदान की। यानी बेसिकली पॉइंट क्या है, वैभव है लेकिन इंद्र तृप्ति की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो श्लोक देखते हैं, यत संकुलम, जो वैकुंठ भरा हुआ है, किस चीज से भरा हुआ है? हरिपद आनति मात्र दृष्टई वैदूर्य मार्कत हेम मयर विमानई। ये सारी जो सेकंड लाइन है ये तृतीय विभक्ति में, दैट मीन्स कर्ण कारक। इनके द्वारा, किनके द्वारा भरा हुआ है? वैदूर्य मार्कत हेम, हेममय मतलब स्वर्णमय विमानों के द्वारा भरा हुआ। कैसे मिलते हैं? तो कह रहे हरिपद आनति मात्र दृष्टि, भगवान हरि के चरणों में भक्ति पूर्वक नमस्कार करने मात्र से जो प्राप्त हो गए हैं। ये शाम बृहत कटि तथा ये शाम कृष्णात्मना, वहाँ के जो पुरुष हैं जो जिनका मन कृष्ण मन है, अर्थात उनके मन में कृष्ण ही बसे हुए हैं, वे बृहत कटि तटा स्मित शोभिमुख्या, बृहत नितंबों वाली और स्मित शोभिमुख्या, सुंदर, जिनका मुख सुंदर मुस्कान के द्वारा शोभायमान हो रहा है, उन सुंदरियों के उसमय आद्यई, उसमें मतलब हंसी मजाक आदि के द्वारा और जो अन्य व्यवहार हैं दोस्ती के, उसके द्वारा न रज आददु, काम विकार को प्राप्त नहीं होता है, काम विकार उठता ही नहीं है। सारार्थ दर्शनी, चारों ओर के उद्यानों की शोभा का वर्णन करने के पश्चात, याद आ रहा था माधवी के पुष्प थे, वन थे, तुलसी जी का वर्णन हुआ और बहुत सारे सुंदर पुष्पों का वर्णन हुआ।
अब मध्यवर्ती वैकुंठ नगरी की शोभा का वर्णन किया जा रहा है। इज इट ओके? समझ में आया क्या कहा गया? आप देखो कि शहर होता है और शहर के बाहर होता है वन। तो शहर के बाहर जो वन है उसका वर्णन करने के बाद अब वैकुंठ नगरी की महिमा का वर्णन हो रहा है, यह वैभव का वर्णन हो रहा है। क्लियर है? अर्थात यह है वैकुंठ धाम भगवान के भक्तों के असंख्य वैदुर्य मरकत एवं स्वर्णमय विमानों से परिपूर्ण है। स्पष्ट है। हरिपदा नतमात्र दृष्टि, श्री हरि के चरणों में केवल प्रणति एवं भजन करने मात्र से ही ये विमान प्राप्त होते हैं, किंतु संपूर्ण अंगों सहित ज्ञान और कर्म के संपादन द्वारा इनकी प्राप्ति संभव नहीं है। यह तात्पर्य। कहने का मतलब है कि भगवान को प्रणाम करने मात्र से, उनकी सेवा करने मात्र से वैकुंठ मिल जाता है। मात्र मतलब इट इज सफिशिएंट एंड नेसेसरी। बिना भगवान को प्रणाम किए बिना, भगवान की सेवा किए बिना ऐसा वैकुंठी आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो सकता है। और भगवान की सेवा कर रहे हैं तो और किसी साधन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज़ें हमें बार बार सुननी है, ये चीज़ें हमें बार बार सुननी है, तब जाके मन भगवान की भक्ति में स्थिर होता है कि मुझे भक्ति ही करनी है। कृष्ण भक्ति कैला सर्व कर्म कृत होए। मैं भगवान की भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इससे मुझे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। मुझे अपनी सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कुछ कहना चाहते हैं? माइक पे बोलिए। प्रभु जी, किसी व्यक्ति ने जीवन में सिर्फ एक बार ही भगवान को प्रणाम किया हो और अब कोई भक्ति नहीं कर रहा है। गजेंद्र, हाँ, गजेंद्र के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो गजेंद्र एटलीस्ट उस जीवन में तो भक्ति नहीं कर रहा था, वो तो इंद्रिय तृप्ति में पड़े हुए थे, अनेक हथिनियां थी, ये सब था, वो सब था। देखिए, बात ये है कि अगर अपराध नहीं कर रहा है तो एक बार भी करने से व्यक्ति भगवान के पास चला जाता है। ये सिद्धांत आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन अब पॉइंट इज वेरी सिंपल। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बार किया और उसका कुछ है, अपराध है, जो कुछ भी है, भगवान उसको गिनते, उसको अगर दोबारा जन्म भी देंगे तो केवल इसीलिए ताकि उसकी भक्ति की लता में पुष्प आ जाएं। सबको समझ में आया? हम सभी लोग भगवान के पास ही जाएंगे। बिट्टू बेटा, समझ में आ रहा है? बेटा हो कि बेटी हो? बेटू, बेटा, बेटी, ओके, समझो। मैं छोटे बच्चों को समझा रहा हूं। आप भक्ति में आ गए हो वापस भौतिक जगत में जाने के लिए नहीं, आप आए हो भगवान के पास जाने के लिए। इज इट सिंकिंग इन? तो अब हमारे ऊपर है कि हम कितना करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपको भगवान के पास जाना ही नहीं होता तो इस्कॉन में आपका आना ही नहीं होता। कुछ कठिनाई आ सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रोक दिया जाएगा। तो पहले ये बात आप समझ गए कि कोई और कर्म, यानी कर्म का मतलब कर्मकांड को खूब कर लो, सारे अंगों से, मतलब कुछ छूट ना जाए तो भी वैकुंठ नहीं मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, भक्ति 9 प्रकार की है। मैं 9 प्रकार, वैसे तो बहुत प्रकार की है, लेकिन 9 प्रकार बोल रहा हूं। श्रवणम, कीर्तन, विष्णु स्मरणम इत्यादि। उसमें किसी एक अंग को पकड़ लिया तो आप भगवान के पास चले जाएंगे। श्रवण कर रहा है तो श्रवण से भगवान के पास चला जाएगा, कीर्तन कर रहा है तो कीर्तन से भगवान के पास चला जाएगा। इज इट सिंकिंग? कोई भगवान की अर्चना कर रहा है तो वहां से चला जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी होगी, सारी भक्ति का आधार श्रवण है। आप देखो, प्रणाम तो करते हैं, कभी कभी लोग प्रणाम ऐसे करते, ऐसे लग रहा है डिप्स लगा रहे हैं। डिप्स समझते हैं? ऐसे लगाया और जितनी जल्दी वो नीचे गए उससे तीव्रता से उठ जाते हैं। यह कोई शैली नहीं है। हाँ, वो देखना हो कि मंदिर में आप प्रणाम कर रहे हो तो आप चढ़ जाए, मेरे संग हो चुका है, तो वहां थोड़ा डर लगता है। लेकिन घर में तो कोई कठिनाई है नहीं। प्रणाम कीजिए और प्रणाम करते समय भगवान का मंत्र बोलिए और स्मरण भी करें कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस शिक्षा। समझे मैंने क्या कहा? मान लीजिए आप गौर निताई का प्रणाम बोल रहे हैं या गौरांग महाप्रभु को बोल रहे हैं, तो स्मरण करें कि आप गौरांग महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। मैकेनिकल से थोड़ा बेहतर करने का प्रयास कीजिए। महिमा कितनी जबरदस्त चीज है। और कोई ज्ञान का अनुशीलन करने की जरूरत है। अच्छा बताइए, कौन सी माता जी यहाँ पे प्रणाम नहीं कर सकती हैं? सभी तो कर सकती हैं। तो ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करने की क्या जरूरत है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये हूं, और क्या ब्रह्म है, क्या ब्रह्म नहीं है? कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। केवल भगवान को प्रणाम करने मात्र से प्राप्त हो जाता है।
ज्ञान और कर्म का संपादन से क्या मतलब है? मतलब मत रखो, यही मतलब है। मतलब ये कि कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है। ये देवी की पूजा, वो देवता की पूजा, ये करो वो करो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला वैकुंठ। और ज्ञान का मतलब निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान, ब्रह्म ज्योति क्या है उसका ध्यान करे, वो कोई जरूरत नहीं है। कोई भक्त कह रहे हैं मुझे काफ़ी बातें मिस्टिक लगती है। एक तरफ कहा जाता है कि जब तक व्यक्ति को खुद को सिर्फ कृष्ण ही नहीं चाहिए तब तक कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे। अच्छा ये बताइए कि जो भगवान को प्रणाम किए जा रहा है उसे क्या चाहिए? आप बताइए, जो नाम जप कर रहा है, भगवान के बारे में सुन रहा है, भागवत पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, तो उसे क्या चाहिए? क्या कृष्ण ही चाहिए ना। एक और प्रश्न उसको क्लास के अंत में लेंगे। इसके अतिरिक्त वहां भजन के आनंद में संतुष्ट भक्तों पर पूर्वोक्त सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मानंद का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर विषयानंद किस प्रकार उन भक्तों को तृप्त कर सकता है? यही अर्थ स्पष्ट किया गया। ये लाइन समझिए, बड़ा मजेदार है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई समझ पाया होगा। सुन, बताता हूं। आप समझ गए? चलिए बताइए, लेट्स सी हाउ मच यू अंडरस्टूड। बताइए, कोई बात नहीं, ओके। हाँ बोलिए। निर्विशेष ब्रह्म का जो सुख होता है निर्विशेषवादियों को, तो वो बहुत उनको सुखमय लगता है। तो वो इंद्रिय तृप्ति के सुख से तो ज़्यादा ही है, पर वो निर्विशेष ब्रह्म के सुख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन पे, तो इंद्रिय तृप्ति तो क्या ही है। ओके, ठीक है, आपने बोला कुछ क्लियरिंग, और मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने ये कहा कि भक्त लोग जब ब्रह्मानंद के सुख को त्याग देते हैं तो ये इंद्रिय तृप्ति के सुख को त्यागने कौन सी बड़ी बात है? कैमुत्य समझ गए भाई? कुछ लोग नए हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा कैमुत्य का मतलब क्या होता है। कैमुत्य मतलब किमुत, कहना ही क्या। अगर गंगा जी में ऊंट डूब जाए तो इंसान का तो कहना ही क्या। तो इंद्रिय तृप्ति बहुत निम्न है, उससे कोटि गुना अधिक ब्रह्मानंद का सुख है। और ब्रह्मानंद का सुख भी भगवान की भक्ति के सुख के आगे बहुत छोटा है। लेकिन अब पॉइंट क्या है? देखिए, वहां पे बोला गया था कि जो द्रुमई, कल काम दुघई द्रुमई, वहां के वन में जो वृक्ष हैं वो कैसे हैं? कैवल्य इव मूर्तिमत। और उन्हीं वृक्षों के आगे बारे में बोला गया था कि मधुमाधवी नाम, वहां पे शब्द आया था कि जो उनकी गंध थी वह ब्रह्म सुख को रिप्रेजेंट कर रही है, अगर कहा जाए तो, क्योंकि वह कैवल्य, मूर्तिमान कैवल्य के समान है। तो वहां पे बोला गया कि जो पेड़ की गंध है, सॉरी क्षमा कीजिएगा, जो फूलों की गंध है वह कुछ क्षणों के लिए उनकी बुद्धि को खंडित करती है। तो उसको धिक्कारते हैं कि तुम्हारी सुगंध क्या भगवान के यश से ज्यादा अच्छी है? याद है ना, अभी तो पढ़ाया था हमने। तो उसी से समझ में आ रहा है कि वहां वैकुंठ के पार्षदों को वैकुंठ के पार्षद ब्रह्मानंद का भी तिरस्कार किए रहते हैं। उन्हें ब्रह्मानंद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो पेड़ों को कैवल्य स्वरूप कहा गया था, वहां से समझना चाहिए। समझ आ रहा बात? जो वो डिराइव कैसे कर रहे हैं समझने का प्रयास कीजिए उसको। तो अब सोचना कि वहां की स्त्रियों या पुरुषों के बीच में कोई काम व्यापार होगा, ये बिल्कुल गलत होगा। बृहत कटी तटहा, विशाल नितम वाली परम सुंदरी रमणियां भी ये शाम कृष्णात्मनाम, श्री कृष्ण में पूर्णतः तन्मय वैकुंठवासी भक्तों के मन में उसमय आद्य उत्तम दृष्टि, गति, वार्तालाप आदि स्वाभाविक क्रियाओं द्वारा भी रजह ना आददु, रजह अर्थात काम भाव उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। ऐसा दिव्य विमानों से व्याप्त वह वैकुंठ धाम है जिसमें कि 4 कुमार गए थे। कुछ भक्त ने, किसी ने कुछ कहा, अभी फिर नहीं कहा, डिलीट कर दिया। ठीक है, ओके ओके। तात्पर्य, भौतिक जगत में भौतिकतावादी व्यक्तियों द्वारा अपने कठिन श्रम से ऐश्वर्यों की प्राप्ति की जाती है। मर मर के व्यक्ति कुछ धन प्राप्त करता है। कोई तब तक भौतिक संपन्नता का भोग नहीं कर सकता जब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कठोर श्रम ना करे। देखिए, ये एक बात समझ लें, इस जगत का स्वरूप ही है कि देयर इज नो फ्री लंच। समझे? फ्री का भोजन नहीं है, मेहनत करनी ही पड़ती है व्यक्ति को। कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है। ऐसा नहीं कि बिना कार्य किए आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्या किसी को जामुन का जूस फ्री में मिल रहा है?
समझे, भागवत जो पढ़ते हैं जानते हैं कि स्वर्ग में भी एक स्थान है, इतना बड़ा जामुन है कि वो जब फटता है तो उस जूस से नंदी बन जाती है उसी से सुना जाता है। ऐसा तो जूस नहीं मिल रहा है, मेहनत करनी पड़ती है। किंतु भगवत भक्तों को जो वैकुंठ निवासी हैं, मणियों तथा मरकतों की दिव्य स्थिति को भोगने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन भोग बुद्धि नहीं होती है। मणि जटित स्वर्ण के आभूषण कठिन श्रम करने से नहीं अपितु भगवान के आशीष से प्राप्त होते हैं। तो मेहनत करने की जरूरत नहीं है, भगवान की सेवा करने की जरूरत है, ये बात कह रहे हैं। दूसरे शब्दों में भक्तगण चाहे वैकुंठ जगत के हों या इस जगत के, वे कभी दरिद्र नहीं हो सकते, जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है। उनके पास भोग के लिए पर्याप्त ऐश्वर्य होते हैं, किंतु उन्हें पाने के लिए उन्हें श्रम नहीं करना पड़ता। यहाँ यह भी कहा गया है कि वैकुंठ लोक के निवासियों की प्रेयसियां इस भौतिक जगत में ही नहीं प्रत्युत उच्च लोकों में जाने वाली प्रेयसियों से भी कई गुना अधिक सुंदर हैं। इस जगत में लोग कभी कभी अपनी प्रेयसी को बोल देते तुम तो अप्सरा की तरह सुंदर हो। अब उससे पूछो कि तुम क्या अप्सरा देख के आए हो, तो वो मान भी ले, अगर मान ले रही है कि मैं अप्सरा की तरह सुंदर हूं, तो वह भी तो मूर्ख कहलाएगी ना। क्या वो देख के आई है, क्या मैच करा सकती है? तो अब बताइए, इस जगत में कोई भी स्त्री है, कोई भी स्त्री, इस जगत से मेरा मतलब है कि इस पृथ्वी लोक में, क्या उसके शरीर से सुगंध आती है? नहीं आती, किसी के शरीर से कोई सुगंध नहीं आती है। तब भी लोग इतना आकर्षित हो रहे हैं कि नहीं? फोटो लगाए रहते हैं, स्पेशली नाई की दुकानों में देखिए फोटो चिपकाए रहते हैं। और उस एनीवेज, स्वर्ग की स्त्रियों से के शरीर से सुंदर गंध आती है, इतनी सुंदर होती हैं। और महाराज पे बड़ा सुंदर कह रहे थे कि जब अमृत महोत्सव का प्रवचन सुन रहा था मैं, तो जब मोहिनी मूर्ति आई तो असुरगण कहते हैं क्या तुम देवलोक से आई हो, क्या तुम नाग कन्या हो, तुम ये हो, तुम वो हो, लेकिन मनुष्यों का नाम लेते ही नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में मनुष्य सुंदर है ही नहीं। तो अब उनसे भी कई गुना अधिक सुंदरी कोई हो सकती है। आप देखिए कि हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति सर्च करे कि दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री है, मान लो सर्च करे, उसको देख करके भी व्यक्ति अप्सरा का निर्णय नहीं कर सकता कि अप्सरा कैसी लगती होगी। और उनसे भी कोटि गुना कोई सुंदर स्त्री हो, फिर भी ना आकर्षित कर पाए, तो कितना बड़ा वैभव है वैकुंठ का, बताइए। यहां इसका है ना, इस जगत में लोग थोड़ा थोड़ा सुंदर होने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी, क्या क्या। अरे दिमाग की सर्जरी करो, भगवान को प्रणाम करो, बड़े सुंदर दिखोगे, हमेशा हमेशा के लिए वैकुंठ का शरीर मिल जाएगा। कितनी भी सुंदर हीरोइन हो, कुछ भी हो, वो बुढ़ापे में तो अच्छी नहीं लगती है ना। क्या बुढ़ापे की फोटो भी लगाता है कोई व्यक्ति? क्या किसी बुढ़ी हीरोइन की फोटो भी लगाता है? कहीं नहीं लगाता है वो। यहां तक कि लोग अपने व्हाट्सएप में अपनी जवानी का फोटो लगाते हैं, देखा आपने? अभी दिखाओ तो सब दांत टूटे हुए। यहां इसका विशेष उल्लेख है कि स्त्री के चौड़े नितंब अतीव आकर्षक हैं और वे मनुष्य की काम वासना को उत्तेजित करते हैं। किंतु वैकुंठ का अद्भुत गुण यह है कि यद्यपि स्त्रियों के नितंब चौड़े हैं और मुखमंडल सुंदर है और वे मरकत तथा मणियों के आभूषणों से सुसज्जित रहती हैं, फिर भी पुरुषगण कृष्ण भावनामृत में इस कदर निमग्न रहते हैं कि स्त्रियों के सुंदर शरीर उन्हें आकृष्ट नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, स्त्रियों की संगति का आनंद तो है, किंतु उनके साथ यौन संबंध नहीं होता। वैकुंठ वासियों में आनंद का श्रेष्ठतर मानदंड होता है, अतएव यौन आनंद की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए, इस जगत में ये निकृष्ट सुख हम क्यों ढूंढ रहे हैं? जो लोग भी ढूंढ रहे हैं, हम लोग भी ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि व्यक्ति को सुख नहीं मिलता। ये बड़ी जबरदस्त बात है। लोग परेशान रहते हैं, प्रभु जी काम वासना, ये वो, सब लोग परेशान है इस चीज से। लेकिन मूल बात यह है कि जीव को सुख चाहिए। अब सुख उसको उत्कृष्ट वस्तु से मिल जाएगा तो सहज इन चीजों को छोड़ देगा। एक बहुत बड़ी सिद्धांत हमने यहाँ पे सीखा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स प्लस कृष्णा नॉट माइनस माया। जब व्यक्ति को भगवान के श्रवण कीर्तन का सुख मिलता है, तब व्यक्ति इन निम्न चीजों को त्याग देता है। नहीं तो क्या है, कोई सुख तो है नहीं इस जगत में, इन कार्यों में। हम उसकी और व्याख्या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंडरस्टूड है कि कोई सुख नहीं है, ये केवल दुख ही है। तो एक जो सूत्र सीखने को मिल रहा है वो ये है कि हमने प्रयास करना है भगवान के श्रवण कीर्तन में रुचि को जागृत करने के लिए। और रुचि जागृत होती है अभ्यासात रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति।
अभ्यास से, बार बार अभ्यास से। विज्ञान समझिए, बहुत अच्छी बात है। किसी सर्पणी नागिन को किसी को डस लेती है तो उसका जहर जब व्यक्ति को चढ़ता है तो कड़वी चीज़ें कैसी लगती हैं? मीठी लगती हैं। और मीठी चीज़ें कैसी लगती हैं? कड़वी लगती हैं। तो जब व्यक्ति दवा लेता है और वो जहर धीरे धीरे कम होता है तो उसको क्या अनुभव होने लग जाएगा? कड़वी चीज़ें कड़वी लगेंगी और मीठी चीज़ें मीठी लगेंगी। तो आप कहेंगे सर्पणी कौन है? माया। ये अविद्या है, इसी ने हम सबको डसा हुआ है, जिस कारण से हम अपने आप को देह मान रहे हैं। जब देह मान रहे हैं तो इसलिए देह से संबंधित वस्तुएं अपने को अच्छी लगती हैं। ये बात है। तो सोल्यूशन क्या है प्रभु जी? सोल्यूशन यही है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितनी बार भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान को किसी तरह से प्रणाम कर रहे हैं, मतलब प्रणाम करें, किसी भी तरह से भगवान के कनेक्ट में है, तो व्यक्ति की अविद्या धीरे धीरे करके नष्ट हो रही है। देयर इज नो अदर वे। अभ्यासाद रमते यत्र। बार बार अभ्यास के द्वारा ही मन उसमें रमण करने लगेगा। जैसे जैसे व्यक्ति के चित्त पवित्र होगा भगवान के श्रवण कीर्तन से, उसको दिखेगा कि जो भोग हैं ये एक्चुअली दुखमय हैं, नॉट बोरिंग। पहले बोरिंग लगते हैं और फिर दुखमय लगते हैं। और जितना ये दुखमय दिखने लग गए, अनुभव होने लगा, उतनी हमने प्रगति करी है। एक्सपीरियंशियली बुरे लगने लगे। जैसे ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, करेला एक्सपीरियंशियली कड़वा लगता है। आपको एक्सपीरियंस है कि वो कड़वा है। कल्याण प्रभु अपराध नहीं लेंगे, ही लाइक्स करेला। यू नो दैट, इज इट नॉट? करेला कड़वा लगता है, नीम कड़वा लगता है। अरे प्रभु लीव कर दे के मीटिंग उनको बड़ा अच्छा लगता है, नहीं हाउ दिस टेस्ट, बट उस तरह से कड़वा लगने लग जाएगा। ये हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव है, ठीक है ना? तो ये चीज़ है। कोई अब भक्तों का प्रश्न देख लेते हैं। वहाँ पर 3 मटेरियल गुण अविद्या नहीं है तो फिर काम जगेगा कैसे? ये मटेरियल वर्ल्ड को भी इनसे मुक्त किया जाए, फिर डिटरमिन कर सकते हैं ना। देखिए, बात समझने का प्रयास कीजिए। आपका एक बहुत बड़ा दोष है कि आप बार बार दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, जबकि दुनिया हमें चेंज करने के लिए है। भगवान ने इस जगत की सृष्टि इसलिए नहीं बनाई कि जगत को चेंज करना है, केवल हम लोग बोर हो जाएं इसलिए जगत को बनाया हुआ है। तो अगर आप ये सोचें कि भगवान जगत को चेंज करने वाले, तो भाई साहब कभी चेंज नहीं करने वाले, रोते रहिए। हमें अपने हृदय को पवित्र करना है। इस बात को नारद जी भी तो कहे हैं प्रथम स्कंद में, विमतः विमत्सरः। पूरे जगत में भ्रमण कर रहे हैं लेकिन कहीं कोई आसक्ति नहीं है। इट्स नॉट व्हाट इज आउटसाइड, इट इज व्हाट इज इनसाइड। अब मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, क्या हमने सुअर का शरीर नहीं धारण किया है? बिल्कुल किया है। किसी ने कभी कभी किसी योनि में किया होगा। उस समय मल तो बड़ा अच्छा लगता था, स्वाभाविक सी बात है। अब तो नहीं अच्छा लगता। जगह जगह मल देखते तो मन में क्या भावना आती है? बहुत गर्हित है, क्योंकि चेतना उन्नत हो गई है। तो अपने को चेतना उन्नत करनी है। अग्रीड? जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना उन्नत होगी वह इन निम्न चीज़ों से मुक्त होता जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देयर इज ओनली वन वे विच इज अभ्यासात। बार बार अभ्यास, बार बार भगवान की भक्ति के संपर्क में आए। प्रभुपाद जी ने 16 मिनिमम कहा है, 16 मैक्सिमम नहीं कहा है। क्योंकि देखिए, अगर हम ऐसा मान लेंगे तो जो समय बचेगा उसमें हम कुछ गलत कार्य जरूर करेंगे। अपने समय को बचने नहीं देना चाहिए। जितना हो सके अधिक नाम जप करे, जितना हो सके श्रीमद् भागवतम का श्रवण करे। यही करने के लिए जीवन है। ये गृहस्थी वस्ती से किसी को सुख मिला नहीं है। बड़ी सुंदर बात एक परम पूज्य राधारमण महाराज ने बोली थी, गृहस्थी में भी सुख भगवान की भक्ति का है। वहां तो सब गृहस्थी है ना, वहां तो ब्रह्मचारी अकेला कोई घूम नहीं रहा है। देख लिया हमने फोटो में, देख लिया आपने वैकुंठ में, कहाँ लिखा हुआ है कि अकेले घूम रहा है? लेकिन सबकी दृष्टि भगवान की ओर है। तो ये बात है। इट इज अप्लाइड फॉर ओनली ह्यूमंस। प्रभु जी मुझे नहीं पता नहीं आप किस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं, आई हैव अ क्वेश्चन। अगर कोई नाराज है आपसे लेकिन आपका अपराध नहीं था, हमारा और हम बस सब अच्छा करना चाहते थे, तो क्या करें? भगवान को सरेंडर करने के बाद भी नॉट सो पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। श्री भागवत के अकॉर्डिंग क्या सोल्यूशन है रिश्ता ठीक करने का? देखिए, एक सिंपल सी बात है। जो व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों के अपराध, इसने मेरे प्रति ये कह दिया, उसने मेरे प्रति ये कह दिया। आप मैं प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ये सब समस्या हम जो भक्त यहाँ पे लगे हुए हैं श्रवण कीर्तन में, उनको आ रही हैं क्या? आपके पास टाइम है इसे सोचने का कौन आपके प्रति अपराध कर दिया? डू यू हैव टाइम? पता नहीं। भक्ति प्रद माता जी, टाइम है आपके पास? आई डोंट थिंक इतना टाइम रहता है, क्योंकि गीता सुनना है, भागवत सुनना है, घर के काम करने हैं। गृहस्थी का एक बहुत अच्छा काम है, पता क्या?
सेवा की कमी नहीं है साधना की कमी हो सकती है, सेवा की कोई कमी नहीं है। ब्रह्मचारी आश्रम में एक दिक्कत होती थी, हमें सर बढ़ाना पड़ता था कि लोगों को सेवा क्या दे। अब हमारे जब ये ब्रह्मचारी हैं जो गृहस्थी में, सेवा की तो कोई कमी नहीं है ना संकर्षण प्रिय माता जी, सेवा तो खूब दम करके है। अगर कुछ कमी होती है तो साधना की कमी हो सकती है, तो साधना पूरी कर दो, बाकी तो एंगेज ही है, यू रिमेन एंगेज्ड। अरे कोई अब क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है वो आगे की बात है, वो बाद में देखा जाएगा। भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, अब इतना अपराध किया ये किया उसी को सोचते रह बैठे कि भागवत सुनेंगे, बताइए। तुलसी माता जी के पास बहुत टाइम है ना अपराध को नहीं ना, बहुत तुंग विद्या के पास बहुत टाइम है, इज इट नॉट? संतोष कृष्ण प्रभु टाइम है? नहीं, टाइम ही नहीं है कि ये इसने अपराध किया, उसने कहा ये कहा, वो जिसको आपस में डिस्कस करते रहे। देखिए बहुत सिंपल तरीका है भक्तों के बीच में प्रेम पूर्ण बर्ताव को, प्रेम पूर्ण भावना को जागृत करने का। भगवान स्वयं बताते हैं, मच्चित्तः मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। मैं भक्तों का चित्त मुझ में लगता है, मत चित्ता मदगत प्राण, उनके प्राण मुझ में लगे हैं, अर्थात उनकी इंद्रियां मुझ में लगी रहती हैं। मदगत प्राण का एक और अर्थ लिया गया आचार्यों ने कि जैसे मछली का प्राण कहाँ है? पानी में, पानी के बाहर ही नहीं आ सकती। ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान की सेवा के बिना जी ही नहीं सकते। मदगत प्राण, उनके प्राण मेरे अंतर्गत हैं। इट्स अमेजिंग, नहीं? मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, वो जब मिलते हैं तो एक दूसरे को भगवान के बारे में बोध करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च, वह एक दूसरे से भगवान के बारे में बात करते हैं और इस प्रकार से तुष्ट होते हैं। जब आप संतुष्ट होंगे तो अपराध का बात क्या आएगी? ये जो अपराध ज़्यादा होता है वो इसलिए उस संगत में होता है जहाँ भगवान की बात नहीं होती। आई थिंक आप लोग मेरा समर्थन करेंगे, अग्रीड? जहाँ भगवान की बात हो रही वहाँ अपराध का क्या मतलब हुआ? वी आर सेटिस्फाइड, नहीं? तो अब ऐसे ही कोई व्यक्ति पकड़ा हुआ है, तुमने मेरा ये अपराध कर दिया, तुमने वो अपराध कर दिया, भैया आप देखिए कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई वुड कीप अवे फ्रॉम सच पर्सन्स एंड गिव रेस्पेक्ट फ्रॉम डिस्टेंस। अर्निंग फॉर फूड इज अप्लाइड फॉर ह्यूमंस ना? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा आपका प्रश्न, पता नहीं किस कंटेक्स्ट में कह रहे हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों की बात समझ में आ गई। एक बहुत बड़ी शिक्षा ग्रहण करनी है कि सभी लोग भगवान को प्रणाम करें। आप लोग करते ही हैं लेकिन उत्साह से करिए, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक लाभ और भागवत में आगे वर्णन है कि जब कोई व्यक्ति भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान के वक्षस्थल पे कौन है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी बड़े मतलब बड़े अनुकूल भाव से उस भक्त को देखती हैं। तो देखिए केवल धन वैभव नहीं होता है, आपके मन में संतुष्टि है, आप निरोग होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं जीवन में। तो विल स्टॉप नाउ। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।